चाइनीज वायरस और चीन दोनों का इलाज दुनिया ढूंढ रही है। इधर हिंदुस्तान में भी एक वायरस की तलाश की जा रही है। कानपुर के भिखरू गांव में 8 पुलिस वालों को मारने वाले उस वायरस का नाम है विकास दुबे, जिसे 2 दिन से यूपी पुलिस की 20 टीमें खोज रही हैं। लेकिन विकास कहां छिपा बैठा है, इसका सॉलिड सुराग अब तक नहीं मिला। हालांकि उसके भागने के रूट के बारे में जरूर पता चल गया है। हमने विकास के बारे में कई चौंकाने वाली डिटेल्स जुटाई हैं। इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि विकास दुबे क्या चीज है, क्यों विकास दुबे को जो जानते हैं वो कांपते हैं। एक एक लोकेशन, एक एक रिलेशन, एक एक मूवमेंट पुलिस के रडार पर है। आसमान हो या पाताल, कहीं भी छुपा होगा बचेगा नहीं 8 पुलिस वालों का कातिल। विकास दुबे के पास आखिरी कुछ घंटे बचे हैं। खाकी का खूनी जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा। देखिए, विकास दुबे की तलाश के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। एसटीएफ का भी हम लोग मदद ले रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हमको कड़ियां इसमें मिल रही हैं और अतिशीघ्र जो है इसकी गर्दन पुलिस के हाथों में होगी और ये कोई भी अपराधी पुलिस से बचा नहीं है और ये भी नहीं बचेगा। लेकिन सच ये है कि 50 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी ये पकड़ा नहीं गया। पुलिस के हाथ खाली हैं। आखिर क्या चीज है विकास दुबे? अब तक क्यों नहीं चढ़ा विकास पुलिस के हत्थे? इसके क्राइम माइंड में क्या चलता है? इंडिया टीवी ने विकास दुबे की पूरी क्राइम हिस्ट्री को खंगाल कर एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाई हैं। इसमें इसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में भी पता चलता है, जिसे सुनेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। इस शातिर की करतूत का खुलासा खुद कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल ने किया है। सुनिए। इसने दीवारों में, जैसे लोग ब्लैक मनी को दीवारों में छिपा के रखते हैं, इस तरह ये दीवारों में छिपा करके रखता है। इस सूचना पर पुलिस जो है सीआरपीसी की धारा 100, जिसमें सर्च करने का पुलिस को अधिकार है, उसके तहत पुलिस ने ये पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था और जिन जिन दीवारों में पुलिस को हथियारों के होने की संभावना थी, उन दीवारों को यहाँ पर तोड़ा गया और साथ ही खुदाई भी पुलिस ने यहाँ पर की और उसमें काफी सफलता भी पुलिस को मिली है। कुछ हथियार, गोला बारूद यहाँ से बरामद हुआ है और उसकी अब लिखापढ़ी करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसको ऐसे समझिए, किसी भी वारदात के सबूत के तौर पर पुलिस क्रिमिनल्स की वारदात में शामिल हथियार तलाशती है। लेकिन ये कितना शातिर है, उसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि वो अपने अवैध हथियारों को बंगले की दीवारों में चुनवा देता था, दीवारों में सबूतों को छिपा देता था। लेकिन पुलिस को इसकी सारी चालबाजी का पता चल चुका है। तलाशी में पुलिस को हथियारों का भी भारी जखीरा मिला है। वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपीट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहाँ रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। क्या ये प्लानिंग थी कि पुलिस के विस्फोट करके, पुलिस टीम पे विस्फोट करके लंबी जनहानि करनी थी? बिल्कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था। विकास दुबे की क्राइम हिस्ट्री का ये तो छोटा सा हिस्सा है। सवाल है कि 50 घंटे के बाद भी वो पकड़ा क्यों नहीं गया है। उसका जवाब है ये तस्वीरें। आशंका जताई जा रही है कि वो भेष बदलने में माहिर है। वो पुलिस से बचने के लिए अपना रूप बदल सकता है। इसलिए इस तरह के चेहरे का कोई आदमी नजर आए तो पुलिस को जरूर इत्तला कीजिए। खुद को बचने के लिए वो किसान का गेटअप ले सकता है, रेहड़ी पर दुकान लगा सकता है, सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है। विकास के मिजाज को जानने वाले कहते हैं कि वो भेष बदलकर किसी दूसरे प्रदेश में खेतों में मजदूरी या चने बेचने जैसे काम भी कर सकता है। एक केस में विकास फरार होने के बाद एमपी के एक परिचित के यहाँ कई दिनों तक रुका था, जहां वो बतौर कारोबारी काम करता रहा। यूपी में पुलिस को इस बात की भनक बहुत बाद में लगी थी। सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए यह है कि वो खुद मोबाइल यूज नहीं करता है। ऐसे में उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाना आसान नहीं है। 2 जुलाई की रात को विकास के दिमाग में क्या चल रहा था, उसका भी खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है उसके साथ चलने वाले दयाशंकर अग्निहोत्री ने, जो पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया था, अब पुलिस के शिकंजे में है। दयाशंकर ने बताया है कि उस रात को विकास ने खुद इसकी राइफल छीनकर पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी। क्या हुआ रात में? विकास दुबे चलाई। साथ में
नहीं, हम तो कुछ चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साल में? हम तो वहीं रहते, खाना बनाते। क्या हुआ था? उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला। नहीं तो इसने पुलिस वालों को कैसे मार दिया था? मेरे आदमी है, मेरे असला आ रहा है। वो कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो हमने देखा नहीं। कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? उसी का आया, उठा। लेकिन अभी भी विकास दुबे का असली चेहरा सामने नहीं आया था। विकास का टेरर क्या था, उसकी असली तस्वीर कानपुर के गांव बिकरू में दिखाई दी। क्या होती है दहशत, क्या होता है डर, बिकरू के इन सुनसान गलियों, बिकरू के इन बंद घरों, बिकरू के रहने वालों को देखकर महसूस किया जा सकता है कोई कुछ नहीं बोल रहा। पंडित जी का नाम जुबान पर आते ही गला सूख जाता है, हवाइयां उड़ जाती हैं, लोग घरों में दुबक जाते हैं। विकास दुबे का ये बिकरू गांव है। इस समय इस गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सब घरों में देखिए, जैसे ये घर है, बाहर से कुंडी लगी है, अंदर हमें कुछ लोग यहाँ जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे आप गांव में चलेंगे तो सारे घर बंद है। ये जब उस दिन रात में क्या हुआ था, रात में क्या हुआ था हमको नहीं पता है, हम सोते थे। आवाज नहीं सुनाई दी? हम सोते थे, हमको कुछ नहीं पता। इस घर में तो आपको कोई मिला भी है। आगे आप चलेंगे तो देखेंगे कि सब घरों में ताले पड़े हैं, कुछ जो जानवर हैं वो कुछ यहाँ बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंसान पूरे गांव में कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इस तरह से लोग घरों को बंद किए हुए हैं, सारे घर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं घरों में। और कुछ घर यहाँ पे ऐसे भी मिलेंगे जो खुले हैं और अंदर कोई नहीं है, हर कोई भाग गया है। बहुत सारे गांव में घरों में बच्चे और औरतें मिलेंगी, जितने भी आदमी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने भी युवा लोग हैं वो सब गांव से भगा दिए गए हैं। ये देखिए, घर खुला है, लेकिन आप अंदर जाएंगे, अंदर गांव घर में कोई भी नहीं है। रात में क्या हुआ था? कौन हुई रात का? हाँ, हुई रात में का कुछ नहीं बा। गोली नहीं सुनाई दी? आवाज? वाह, गोली हम चला हुआ नहीं, आवाज नहीं सुनी? अरे आवाज औजार जब गोली नहीं थी तो औजार दे तो कैसे पुलिस वाले मर गए इतने? हम का जानने भैया, हम यार गोली एकदम दर चली है। हम सो रहे थे तो हम एकदम डर गए, बड़बड़ा गए, हम बैठ गए। गांव के कहाँ है? सारा गांव खाली हो गया आपका? सब भाग गए, डर के पाछे भाग गए। क्या ये संभव है कि 2 जुलाई की रात को करीब 1 घंटे तक ऑटोमेटिक गन से गोलियां चलती रहीं और किसी ने सुना नहीं? क्या हुआ था उस रात को ये सब जानते हैं। सभी के पास फोन थे, लेकिन रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत नहीं थी। बाहर गोलियां चलती रहीं, सब घरों में दुबके रहे, होठ सिल दिए गए, आंखें मूंद ली थी सबने और कान सुन्न हो गए थे सबके। ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। विकास दुबे और शिवली के डॉन का ही एक खौफ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। कोई है क्या घर में? इसी तरह पूरे गांव में आप जाएंगे तो दहशत का माहौल है। जैसे ये दरवाजा नहीं खुल रहा, बाहर से ताला बंद नहीं है, इसके माने घर के अंदर हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। आगे भी आप जाके दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कोई निकलता है कि नहीं। कोई है? कि अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है। ये क्या हुआ था रात में उस दिन? क्या? उस दिन रात में क्या हुआ था? पता नहीं है दीदी। आपने आवाज नहीं सुनी? नहीं। बहुत डरे हुए आप? हम डरे का दीदी। खोल दे। हाँ, खोल दे दरवाजा। कहाँ है घर के लोग? कहाँ है घर के लोग? हमारे 30 तारीख का शादी थी तो 2 दिन के सब जगह थे, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कहाँ क्या हो रहा। अपने लोगों को कोई मतलब दे नहीं रहता किसी से। बड़ी ही मुश्किल से कुछ लोग मिले जो विकास दुबे के बारे में बोलने को तैयार हुए। ये वो लोग थे जो विकास के सताए हुए हैं, जिन्होंने विकास के जुर्म की सत्ता को कबूलने से इनकार कर दिया। जब हमने इनसे बात की तब पता चला कि विकास दुबे इंसान के भेष में एक बहुत बड़ा शैतान था।
सताया हमको। क्या सताया? हमको सताया ऐसा कि मेरे खेत में दूसरे का लेबर नहीं जाने देता, खेत को जोतने में दिक्कत देते, पानी देने नहीं देता। बच्चे हमारे उधर अगर आटा पिसाने जाते तो वहाँ रास्ते से लौटा देता, कहता था इधर क्यों बार बार आते हो। विकास दुबे? हाँ, बहुत हमको दनाया। कोई और नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी मुंह खोलने को यहाँ तैयार नहीं है। घरों में ताले बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, कुछ अंदर से आपको झांकते हुए लोग बीच बीच में दिखाई देंगे, लेकिन पूरे गांव में कोई आदमी, कोई लड़का आपको नहीं दिखाई देगा। घर में औरतें हैं, बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो ही इस गांव में आपको मिलेंगे। विकास दुबे के क्रिमिनल बैकग्राउंड को हम और नजदीक से जानना चाहते थे, लिहाजा हम उसके दुश्मन नंबर 1 ललन वाजपेयी के पास पहुंचे। बिकरू गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर शिवली का एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। इस पंचायत के ललन वाजपेयी 1995 से 2017 तक लगातार अध्यक्ष रहे। विकास को ये बहुत खटकता था क्योंकि विकास नहीं चाहता था कि बिना उसकी सरपरस्ती के कोई भी सियासी मोहरा खड़ा हो। विकास की क्राइम कुंडली का एक हिस्सा इनसे भी जुड़ा है। इन पर 2002 में इसने जानलेवा हमला किया था। फिर विरोध करना शुरू कर दिया, इसका जबरदस्त विरोध हमने किया। विरोध में मेरे यहाँ 3 हत्याएं हुई। यहाँ पे मेरे इसी घर में, इसी जगह पे जहाँ हुई, वाला बच्चा खड़ा इसी जगह पे 20 बम 20 गोली मारी गई मेरे। 3 लोगों के मांस के लोथड़े दीवार में चिपक गए ऑन द स्पॉट। मेरे पैरों से इतने छर्रे थे मेरे पैरों में, शरीर में, लेकिन शोभन सरकार की बड़ी दया थी कि मेरे गोलियां लगी, खूब लगी, लेकिन कोई सीधी गोली मेरे प्रवेश नहीं कर पाई शरीर में। मैं खुद तेज बोल रहा हूँ, जोर से बोलता हूँ ना, क्योंकि मेरे कान थोड़े से इफेक्टेड हुए उस बम कांड में। इतनी बड़ी घटना थी, बस वहीं से इसका आतंक पूरे सारे क्षेत्र में छा गया। विकास की फरारी के बाद कुछ लोग बोलने के लिए तैयार हुए। इसमें शिवली में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक का परिवार भी था। साल 2000 में सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई। विकास का खौफ इतना था कि किसी ने मैनेजर की हत्या की फोटो तक नहीं खींची, गवाह तक पलट गए, लेकिन सिद्धेश्वर पांडे के बेटे ने लड़ाई जारी रखी। इसी केस में उसे उम्र कैद हुई थी और बेल पर था। तो एक विद्यालय की भूमि मेन चौराहे पड़ी हुई थी, उस पर वो कार्य करा रहे थे। वहीं पर विकास दुबे उसके भाई और बहनों ने मिलकर के उनकी हत्या करी 14 नवंबर 2000 को। किस तरह से हत्या की थी? इन्होंने अपने असलाओं से लेस होकर के आए और वो काम करा रहे थे। दिन की भी घटना है, करीब 11 बजे के आसपास, और पिता की गोली मार दी थी। उनको जो है करीब 4 गोलियां उनको लगी थी। 2 गोली एक फाइल में और एक उनके और लगी दीवार में। हमारे उसमें करीब 4 गवाह हमारे साथ, 3 गवाह हमारे साथ थे, एक हम और 2-3 और थे, और उसके अलावा सरकारी गवाह थे। तो सरकारी तो थी, लेकिन जो मेरे गवाह थे वो सारे इसने प्रेशर से हॉस्टाइल करा दिए थे। आखिर कैसे वो जराइम का राज चलाता रहा? पुलिस और प्रशासन आंख बंद कर लेता था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी पॉलिटिकल प्रेशर। दबी जुबान में ही सही, लेकिन लोग खुलकर कहने लगे हैं कि हर पार्टी में उसके लोग थे जो उसे बचाते थे। माफिया था विकास, नेता, पुलिस वाले सब इसके यहां दरबार लगाते थे। जो चाहता था वही होता था और जो नहीं मानता था उसे मौत मिलती थी। पुलिस के साथ साठगांठ विकास के लिए नया हथियार नहीं था। 2001 में कानपुर के शिवली थाने के अंदर घुसकर संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। 9 लोगों पर एफआईआर हुई। विकास पर 302 का मुकदमा हुआ, लेकिन थाने में मौजूद 25 सिपाही थे, 5 एसआई थे थाने में। किसी ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। विकास इस मामले में बरी हो गया। उस वक्त यूपी में बीजेपी सरकार थी। संतोष सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। पहले हरिकिशन, बाद में राजाराम पाल और फिर बाद में उसको संरक्षण प्राप्त था। उस समय पावर में थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी। एक हमारी यहाँ की मंत्राणी, उन्होंने पूरी तरह से उसकी सुरक्षा की थी। हमारे पांडे जी के मामले में उनकी सुरक्षा की थी। संतोष शुक्ला के उनकी पार्टी के थे, इसके बाद भी उन्होंने उस अपराधी की पूरी मदद की। मुकदमा छूट गया, अपील नहीं हुई। अब एक बार फिर 8 पुलिस वालों की हत्या में विकास दुबे का पुलिस कनेक्शन सामने आया है, लेकिन इस बार पुलिस ने ऐलान किया है कि रावण के साथ साथ विभीषण का भी अंत होगा। कहीं कुछ कमी रही, इसलिए इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और जिनकी लापरवाही रही है उनको निलंबित भी किया गया है, और लोगों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। जो इसमें हमारे पुलिस विभाग के दोषी पाए जाएंगे, इन सबको कार्रवाई होगी। यानी कितने पुलिस वाले चिन्हित हुए हैं जिनकी आप जांच कर रहे हैं, जिनके फोन के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांची जा रही हैं कि विकास से किस तरह का रिश्ता था? देखिए, जांच के दायरे में पूरे चौबेपुर थाने को रखा गया है। जो भी कर्मचारी यहाँ पर है और आसपास के थानों में भी
जो लोग हैं उनको भी जांच के दायरे में रखा गया है और अतिशीघ्र इस तरह के विभीषण को, जिसने इस तरह की कोई सूचना साझा की है, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद उनको मर्डर का मुलजिम बनाते हुए जेल भेजेंगे और विभाग से बर्खास्त भी करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सेक्युलर